वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। सनती शोबा टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा हद को पहुँच चुका। अब ज़राई आमदन से टैक्स की वसूली बेहतर करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के आज़म का अदा। पोलियो से आगाही के दिन पर पोलियो वर्कर्स से खिताब में कहा, बदकिस्मती से चारों सूबों में पोलियो के केस सामने आए। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मैगजीन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कहा, जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़्म रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा। अपने मज़मून में अमरीकी जरीदे यूनिपाक ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी, सहूलत काउंसिल और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इक़दाम के जरिए माशी तरक्की में अपना किरदार अदा किया। आर्मी चीफ का मकसद अंदरूनी चैलेंजेस से निमटना, मुसल्लह अफवाज और कौम में पेशा वराना महारत, रब्त बहमी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। बस एक दिन और बर्दाश्त कर लें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की खैबर पख्तूनख्वा में शीशम के दरख्त काटने के खिलाफ केस में अपनी रिटायरमेंट से मुतालिक रिमार्क्स। 26वें आईनी तरमीम का हवाला देते हुए कहा, अखबार में लिखा गया तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शिक शामिल है। आईनी तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के शिक शामिल करना काबिल तारीफ़ होगा। अदालती अमले के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज़ था। चीफ जस्टिस ने 10 मुकदमात की समाअत की, जिनमें 4 मुकदमात के फैसले और 6 को मुलतवी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा कल चेंबर वर्क करेंगे। उनके लिए फुल कोर्ट रेफरेंस भी कल ही होगा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ऑफिस को हिदायत की है कि जिन केसेस में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। केस आईनी बेंच को भिजवाते हुए जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि जिन केसेस में आइन की तशरीह की जरूरत हुई उन्हें मुंतकिल करते रहेंगे। इस केस में जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा था कि इस केस में आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। केस अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज़ भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में संगीन खामी की निशानदेही। जुडिशल कमीशन या आईनी बेंच की तश्कील नहीं हो सकेगी। साबिक अटॉर्नी जनरल का दावा, 27वीं तरमीम के जरिए खामी दूर करना ज़रूरी करार दे दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक माजी करीब में ओहदा छोड़ने वाले एक अटॉर्नी जनरल ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि आईनी बेंचेस में नामजदगी और तयन जुडिशल कमीशन को करना है। जिन सीनियर तरीन जजेस या तकर्रुर होना अभी बाकी है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी होंगे। ये एक संगीन खामी है। इसे दूर किए जाने तक पुराने बेंच चलते रहेंगे और कोई आईनी बेंच नहीं होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम वाज़ेह है कि आईनी बेंच बनाने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास किसी रुकन की अदम मौजूदगी या असामी खाली होने से नहीं रुकेगा। वज़ारत कानून और इंसाफ ने की वजाहत। कहा गया है कि आर्टिकल 175A शेक 2 के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है। जुडिशल कमीशन अपने पहले इजलास में आर्टिकल 191A के तहत आईनी बेंचेस तश्कील देगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा। आर्टिकल 175A शेक 2 और आर्टिकल 175A शेक 3D के तहत कमीशन का कोई फैसला किसी रुकन की अदम हाजिरी या खाली असामी पर बातिल नहीं होगा। जुडिशल कमीशन आर्टिकल 202 शेक A के तहत हाई कोर्ट्स के आईनी बेंचेस का कयाम करेगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस का कयाम उस सूरत होगा जब सूबाई असम्बलियाँ अक्सरियत से करारदाद मंजूर करेंगी। हाई कोर्ट्स के पास आईनी बेंचेस बनने से पहले मुकदमात की समाअत का इख्तियार आईनी तरमीम से पहले के आइन के मुताबिक है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कसीरुल कौमी मार्च इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा। आर्मी चीफ का पाक फ़िज़ाई की जंगी तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए PF एहलकारों के आज़म को सराहा। कहा, इंटर सर्विसेज ताउन ऑपरेशन कामयाबी के हसूल के लिए ज़रूरी है। एयरबेस आमद पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। मार्च इंडस शील्ड में 24 फ़िज़ाई अफवाज शिरकत कर रही हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई के वकला शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और एडवोकेट फैसल चौधरी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन और फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। 26वीं तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। बानी पीटीआई ने पूछा कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने आईनी तरमीम में वोट दिया या नहीं। बानी पीटीआई को बताया कि JUIFA ने तरमीम के हक में वोट दिया। इससे पहले अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई की वकला से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठाया था कि तौहीन अदालत केस में अदालत ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती, जिसके बाद अदालत ने बानी पीटीआई की वकला से मुलाकात कराने के लिए अदालत पेश करने का हुक्म दिया, जिस पर जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात कराई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज़्यादा अरकान का सदर बाइडन को खत। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। खत में लिखा, साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाएगी। पीटीआई के कारकुनान की हिरासत खत्म की जाए। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हकूक़ को मरकज़ बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत से बानी पीटीआई की हिफाजत और खैरियत की ज़मानत ली जाए। अमरीकी सिफारतखाने के एहलकारों से जेल में बानी पीटीआई से मिलने की अपील भी की गई है। पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के बारे में अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत को सिफारती आदाब के मुनाफिक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान के दाखिली अमूर पर तबसरे सिफारती आदाब और रियासती ताल्लुकात के मुनाफी हैं। ये खतूत पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की गलत आशनाई पर मबनी है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत की नज़र से देखता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है, बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रोशनी में तमाम सियासी असीरों को रिहा कर देना चाहिए। सियासी अख्तलाफात की बुनियाद पर इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मगर जिन सियासतदानों पर संगीन जराइम के मुकदमात हैं उनका मामला कुछ और है। नून लीग के तलाल चौधरी का मौक़िफ़ बिल्कुल अलग। कहा, वज़ीर आला हाउस KP मुजरिमों की पनाहगाह है। इसमें एक और मुलजिमा का इजाफा हो गया। खुद वज़ीर आला का प्रोटोकॉल लेकर पेशावर में पनाह ली और दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करो। पहले भी बानी पीटीआई अपने और अपनी घरवाले की करतूतों की सज़ा भुगत रहे हैं। अगर बुशरा बीबी तोशा खाना हजम ना करती तो छुपना ना पड़ता। कराची में डकैती मज़ामत पर एक और शहरी जान से गया। हैदराबाद के रिहायशी फरहान बीमार बेटी के इलाज के लिए बीवी की अंगूठी बेचकर घर आ रहा था कि डाकू ने रोक लिया। 60 से 70 हज़ार रुपये छीन लिए। मज़ामत पर फायरिंग कर दी। फरहान को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल ले जाया, जहाँ वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। घर वालों ने बताया कि पुलिस से पहले कोई रब्ता नहीं किया। अस्पताल में कहा, मुकदमा दर्ज करवाने थाने आ जाना। मंगल के वाक़े का मुकदमा आज दर्ज हुआ। तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सुपुर्द। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में डकैतियों ने इस साल 104 अफराद की जिंदगियां छीन ली हैं। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 1751 पॉइंट्स का इजाफा 88,945 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने पहली बार 89,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर की। इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से पाकिस्तान को 3 साल में $3 अरब की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। ITFC की जानिब से फौरी तौर पर $269 मिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग का भी ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से यह दरख्वास्त RST सहूलत के तहत की जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी महकमा ख़ारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी पॉलिसी एमी ओमलैन से मुलाकात। अमरीकी कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना की अमाराती वज़ीर मुमलिकत मालियाती अमूर से भी मुलाकात। ज़राअत, IT और कानूनी के शोबों में सरमाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की फिच रेटिंग एजेंसी की टीम से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मौसमियाती एक्शन के लिए गोल में इस कॉन्फ्रेंस की ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लिया।
लाहौर के मेयो अस्पताल का शोबा कार्डियक फंड्स जारी न होने के बायस मसाइल से 2-4 बंद होने के करीब पहुंच गया। 80% मरीज इलाज से महरूम। स्टोर से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का सामान गायब, अद्वियात भी कमियाब। पिछले 2 हफ्तों तक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। मरीजों के मजबूर लवाहिकीन बाजार से सामान लाते रहे। AMS डॉक्टर नदीम इलाही का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस सिर्फ 2 हफ्तों तक मरीज मुतासिर हुए, अब हालात बेहतर हो गए हैं। पंजाब में शेखुपुरा में सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने दौरा शेखुपुरा पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। अगले 2 हफ्तों में पंजाब के 5 मजीद शहर, जबकि मार्च 2025 तक सूबे के 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने दौरे में शेखुपुरा सेफ सिटी कंट्रोल रूम का दौरा किया, सेफ सिटी वॉल और जदीद मवासलाती आलात का मुआयना किया। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में गवर्नमेंट सिटी का दौरा, पंजाब की हर तहसील में गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरकान असम्बली को अपने हलकों में इंसदादे पोलियो मुहिम में साथ देने की हिदायत कर दी। पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगी। वालिदैन अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पिशोह ने कहा कि हाई रिस्क वाले अज़ला पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी गई है। बच्चों को विटामिन A के सप्लीमेंट्स भी पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ज़िला बशीन में ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। बलूचिस्तान के लोगों का देरीना मुतालबा पूरा हो गया, इससे किसान को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, सूबाई हुकूमत और सियासी जमातों की कोशिशों से जिरगा पुरअमन अंदाज में ख़त्म हुआ। जो मुतालिबात विफाकी हुकूमत से मुतालिक हैं उन पर पेशरफ के लिए विफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाए। जो मुतालिबात सूबाई हुकूमत से मुतालिक हैं उन्हें सूबाई असम्बली में पेश करके इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। पोलियो से आगाही के आलमी दिन पर खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का नया केस। रिपोर्ट महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक हार्ट से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवा साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई। पिशावर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की इंसदादे पोलियो मुहिम का बॉयकॉट न करने की अपील। कहा, पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। पोलियो से आगाही के लिए सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलीज। रवा साल मुल्क में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 40 हो चुकी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से आज़रबाईजान के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। आज़रबाईजान के वज़ीर ने चंद रोज़ कबल मुनशियात ज़ब्त करने के पाक बहरिया के ऑपरेशन को सराहा। वज़ीर आज़रबाईजान का इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में पाकिस्तानी पेविलियन का दौरा, पाकिस्तान के जदीद आलात की तारीफ की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 9 खवारिज हलाक, असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मरने वालों में 2 खुदकुश बमबार और इंतहाई मतलूब खारजी लीडर सैयद मोहम्मद और कुरैशी उस्ताद शामिल हैं। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रही है। सच तक रसाई हर एक का बुनियादी हक है। बदकिस्मती से सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। UNDP के वफ़द से मुलाकात में मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि फ़ेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए UNDP लोगों को आगाही फराहम करने के लिए सेशंस का अहतमाम करे। पंजाब असम्बली में इंसदाद फ़ेक न्यूज़ के बारे में कानून साजी की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम की PTI पर तनकीद। कहा, PTI वालों को शुरू में ही कह दिया था आईनी तरमीम के मामले पर किसी के जाल में ना आए, लेकिन वो मौलाना फजलुर रहमान से मिलकर इत्तेफाक करते रहे। अगर उन्हें मुखालफत करनी थी तो इत्तेफाक क्यों कर रहे थे? PTI ने पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में नाम क्यों दिए? नाम देकर शिरकत न करने से मामला मशकूक हो गया। हुकूमत ने मुकमका करके आईनी तरमीम मंजूर करवाई, जिसके खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे।
FBR ने इनकम टैक्स कवायद में अहम तरमीम कर दी। टैक्स गोशवारे मुकर्रर तारीख के बाद जमा करवाने पर एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में शामिल होने के लिए सरचार्ज अदा करना होगा।